हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेज। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2022 मतलब ये जो 2023 टू 24 का जो सेशन है इसका फिजिक्स हम टोटल कंप्लीट करेंगे, और वो भी क्या दिसंबर के पहले। ठीक है, इसमें हम लोग बात करेंगे कि ये हम लोग का पार्ट रहेगा। फर्स्ट हम लोग का ये पार्ट है फिजिक्स का। ठीक है, तो इसमें हम लोग मेनली हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे हम लोग उसके टॉपिक के बारे में, हमको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो इसमें हम लोग अगर टॉपिक बात करें तो सबसे फर्स्ट हम लोग को मोशन से स्टार्ट करता है। सीबीएसई का अगर कोई भी आप बुक देखिएगा तो उसमें आप मोशन से स्टार्ट किया है, बट हम उसमें आप लोग को एक चैप्टर एडिशनल पढ़ाना चाहेंगे। ठीक है, उसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, क्योंकि विदाउट यूनिट्स एंड मेजरमेंट पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग मतलब क्या बाकी सब चैप्टर्स के जो न्यूमेरिकल्स है वो कर पाए। क्योंकि हम लोग को क्लास 9 के आप लोग सिलेबस देखिएगा फिजिक्स का, तो उसमें मेनली जो है ना वो 95% जो है उसमें काइनेमेटिक्स है और इसमें न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, जैसे फर्स्ट मोशन पढ़िएगा तो लॉज ऑफ मोशन पढ़ना है। ठीक है, उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ना है, तो न्यूमेरिकल्स आएंगे। उसके बाद देखिएगा लॉज ऑफ फोर्स, लॉज ऑफ मोशन के बाद फोर्स में जाइएगा तो फोर्स में भी डिफिनीशन है, उसका फार्मूला है, मोमेंटम है, इम्पल्स है, वेलोसिटी ऑफ साउंड्स है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एटसेट्रा। सभी को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग को मेजरमेंट का नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि विदाउट मेजरमेंट पॉसिबल ही नहीं है कि मतलब हम लोग कोई भी चीज़ें अच्छे से कर पाए। न्यूमेरिकल्स कुछ अगर न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए उसको सॉल्व करना मतलब इम्पॉसिबल लगने लगेगा कि कितना फिजिक्स कितना हार्ड है। बट फिजिक्स इज ए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे फर्स्ट जो है ना उस हम लोग बेसिक चीज़ें से है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर्स के बारे में। हम लोग नॉलेज इस मतलब वीडियो के एंड में हम आपको बता देंगे, चैप्टर्स नेम लिख देंगे कौन कौन से पढ़ना है, या आपको दिखा भी देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं कि हम लोग फिजिक्स तो पढ़ना है, बट फिजिक्स का मतलब सबसे फर्स्ट कहाँ से मतलब ये शुरू हुआ था। ठीक है, तो पहले हम लोग साइंस के ब्रांच की बात करते हैं, तो क्योंकि फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। तो फर्स्ट हम बात करते हैं साइंस। तो साइंस को पहले बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था? दो पार्ट। बहुत लोग जानते हैं कि नहीं, 3 पार्ट में किया गया था, है ना। लेकिन 3 पार्ट में फर्स्ट टाइम नहीं किया गया था। फर्स्ट टाइम उसको 2 ही पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक बनाया गया था फिजिकल साइंस, एक क्या बनाया गया था? फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस। और दूसरा बना दिया गया क्या? बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, फर्स्ट इज फिजिकल साइंस और सेकंड जो हम लोग को बनाया गया था बायोलॉजिकल साइंस। लेकिन फिर फर्दर उसको क्या किया गया, जब बहुत ज़्यादा डिस्कवरी, जैसे मान लीजिए जो मतलब बायोलॉजिकल साइंस तो है, ठीक है, बट अगर बात करते हैं हम लोग मेनली किसका? फिजिकल साइंस का। तो फिजिकल साइंस को फिर इसमें देखा गया कि बहुत ऐसे खोज जो फिजिक्स से भी रिलेटेड है, या बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो केमिकल से रिलेटेड है, एटम्स। ठीक है, उसके बाद क्या आने लगा, एलिमेंट्स बहुत सारे डिस्कवर्ड होने लगे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो उसके बेसिस पर देखा गया कि इसका ब्रांचेस जो है ना फिजिकल साइंस का, वो बहुत ह्यूज होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है। तो स्टडी करने में प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। अगर फॉर एग्जांपल हम इसके बात करें कि मान लीजिए आपके पास एक कोई टब है, ठीक है, उसमें बहुत सारे कंकड़ रखे हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स रखे हुए हैं। तो उसमें से बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट, अगर मान लीजिए उसमें 50 टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स अगर इतना रख लिए हैं, तो उसमें से अगर आपको बोला जाएगा कि एक चीज़ कलेक्ट कर ले, या आप लोग मान लीजिए पल्सेज लिए हैं, राइस लिए हैं, उसमें शुगर ले लिए हैं, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट कुछ चीज़ें ले लिए, उसको एक में मान लीजिए आप लोग पूरे अलग उसको मिक्स कर दिए, फिर उसमें से आपको बोले कि पल्सेज निकालिए, कितना प्रॉब्लम होगा उस पल्सेज को निकालने में। सेम वैसे ही क्या हुआ, जब ये फिजिकल साइंस बना तो इसमें केमिस्ट्री का भी बहुत चीज़ें फेनामेना मतलब देखना मिल रहा था, इसी में एक्सप्लेन हो रहा है। फिजिक्स का फेनामेना को इसी में एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उसको देखा गया और इसमें मतलब रिएक्शन वेक्शन टोटल चीज़ें फिजिक्स में आ गया। तो उसको क्या किया गया, मतलब साइंटिस्ट लोग को स्टडी करने में प्रॉब्लम होना शुरू हुआ, मतलब कि कैसे समझ पाएंगे। इसलिए इस पार्ट को 2 पार्ट में फिर डिवाइड किया गया फर्दर। तो इसको डिवाइड करके क्या बना दिया गया, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, और एक बना दिया गया केमिस्ट्री। ठीक है, एक क्या बना दिया गया? केमिस्ट्री, और एक बना दिया गया फिजिक्स। ठीक है, अब देखिए आप लोग मतलब क्लास 9 में और 10 में बहुत ऐसे टॉपिक मिलेगा, जैसे टिंडल इफेक्ट। अगर एग्जांपल की बात करें तो टिंडल इफेक्ट, तो टिंडल इफेक्ट आपको केमिस्ट्री में भी मिलेगा पढ़ने को, और फिजिक्स में भी मिलेगा पढ़ने को। ठीक है, जब लाइट चैप्टर पढ़िएगा क्लास 10 में। और दूसरा बात करें तो मॉडर्न जो फिजिक्स है उसमें हम लोग एटम्स के बारे में, आइसोबार, आइसोटॉप्स, सभी किसी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, और यह एक्स रेज, रेडियो वेव्स,
तो उसको केमिस्ट्री में भी करना है, ठीक है, उसको केमिस्ट्री में भी करना है, फिजिक्स में करना है। इसलिए करना है कि बहुत ऐसे चीज़ें हैं कि मतलब दोनों का, क्योंकि एक तो ब्रांच फर्स्ट टाइम एक ही था, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर एक मतलब पेरेंट्स है तो पेरेंट्स के डीएनए उनके जितने बच्चे होते हैं उनमें सब में जाते हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए फिजिकल जो साइंस है ये मतलब उसके पेरेंट्स हुए तो डीएनए केमिस्ट्री में जाएंगे और किसमें, फिजिक्स में भी जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग इसमें देखा गया कि बहुत ऐसे फिनोमेनन है जो क्या मतलब फिजिक्स को भी एक्सप्लेन करने के लिए वही ज़रूरत है और केमिस्ट्री को भी एक्सप्लेन करने के लिए वो ज़रूरत है। इसलिए क्या रखा गया कि ठीक है वो केमिस्ट्री में भी पढ़ लिया जाएगा, केमिस्ट्री में भी वो टॉपिक डाल दिया गया और किसमें, फिजिक्स में भी वो टॉपिक डाल दिया गया, ठीक है। तो उसके बेसिस पे मतलब ये चीज़ क्या हुआ, ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। अब ये 3 पार्ट हो गया, एक केमिस्ट्री हो गया, एक फिजिक्स हो गया, एक बायोलॉजिकल साइंस हो गया। दैट मीन्स बायोलॉजिकल साइंस मीन्स बायोलॉजी, ठीक है। तो फिर बायोलॉजिकल साइंस को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, ठीक है। एक बना दिया गया था जियोलॉजी, क्या बना दिया गया था, जियोलॉजी, और दूसरा बना दिया गया था बोटनी, है ना, बोटनी। तो जूलॉजी में बेसिकली हम लोग एनिमल्स के स्टडी करते थे और बोटनी में जो स्टडी करते थे वो किसके पेड़ जितना प्लांट्स है उसके स्टडी किया जाता था, ठीक है। तो और इसमें हम लोग जो फिजिक्स है, फिजिक्स में तो जितना भी अब स्टडी किए जाते हैं, यानी फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना एंड, जैसे स्पेस के स्टडी करिएगा तो इसी में आइएगा, एस्ट्रोनॉट का स्टडी करिएगा मतलब तो इसी में आएगा। और फिजिक्स में जैसे मान लीजिए स्पेस हो गया, मास हो गया, एनर्जी हो गया, ठीक है, मोमेंटम, सबका स्टडी किस में करना है हम लोग को, फिजिक्स में। और केमिस्ट्री में जैसे एटम्स हो गया, मोलिक्यूल्स हो गया, ठीक है, उसका मतलब कैसे स्ट्रक्चर्स है, ये सभी स्टडी किस में करना है, केमिस्ट्री में। अब बेसिकली हम लोग बात कर लेते हैं जो ये मतलब अभी हम फिजिक्स के बेसिकली हमारा जो टॉपिक है जो हमको पढ़ाना है वो फिजिक्स पढ़ाना है, ठीक है। तो आप लोग केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए वो चीज़ें मतलब कहीं देख सकते हैं, ठीक है। मेरा इसमें साइंस का मेन मतलब एक टॉपिक रहेगा मेरा फिजिक्स। आप लोग को फिजिक्स बहुत बेटर मिलने वाला है, आप लोग बस कंटिन्यू बने रहे, ये मेरा मतलब गारंटी है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं कि जो ये हम लोग फिजिकल साइंस 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, तो इसके फादर कौन कौन है, ठीक है। तो अगर बात किया जाए तो साइंस का तो मेनली बहुत लोग ऐसे आते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं हम लोग फिजिकल साइंस, तो फिजिकल साइंस को तो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, केमिस्ट्री और दूसरा फिजिक्स। जो केमिस्ट्री के फादर है ना, तो केमिस्ट्री के 2 फादर है, एक पर पीसी राय, ठीक है। पीसी राय जो है ना ये इंडियन है, मतलब इंडियन केमिस्ट्री के फादर है, ठीक है। और एक है लेबोजियर, क्या है, लेबोजियर, एक है लेबोजियर। लेबोजियर जो है ना एंटोनी लेबोजियर, ठीक है, एंटोनी लेबोजियर इसको बोलता है, ये वर्ल्ड के है ना, ये कहाँ के हैं, वर्ल्ड केमिस्ट्री के ये फादर इनको माना जाता है लेबोजियर को, ठीक है। अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स के फादर बहुत लोग हैं, कौन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन को माना जाता है, न्यूटन को माना जाता है, ठीक है, गैलीलियो गैलीली को माना जाता है, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टाइन आकर E=mc² दे दिया फार्मूला, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिए मॉडर्न फिजिक्स में, तो उसके वजह से जाना जाता है। न्यूटन को आप लोग जानते हैं, न्यूटन के वजह से फिजिक्स इतना मतलब बच्चे को मतलब हार्ड लगने लगा, लेकिन न्यूटन ने जो खोज करके दे दिए, ठीक है, जितना भी डिस्कवर किए जितना भी, तो वो चीज़ें यूनिक चीज़ें था, क्योंकि उन्होंने लॉज ऑफ मोशन, 3 लॉज ऑफ मोशन दिया, लेकिन आज तक ऐसा कोई दूसरा अदर साइंटिस्ट नहीं आया जो मतलब उनके लॉ को कोई काट दे, ठीक है। उनका कर्पुलर थ्योरी गलत हुआ था ये मान सकते हैं, ठीक है, कर्पुलर थ्योरी में कुछ चीज़ें गलत हुई लेकिन उसमें भी काफ़ी चीज़ें सही थी, ठीक है। तो इसमें हम लोग बात करते हैं तो फिजिक्स के वो फादर हो गए, ठीक है, ये तीनों लोगों को फादर माना जाता है अपने उनके अलग अलग मतलब बोल सकते हैं कंट्रीब्यूशन की वजह से, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग बायोलॉजिकल साइंस, तो जो बायोलॉजिकल साइंस के जो फादर है ना उनको माना जाता है अरिस्टोटल को। ये कौन है, अरिस्टोटल, अरिस्टोटल बायोलॉजी के फादर, बायोलॉजिकल साइंस के भी फादर अरिस्टोटल है, और जूलॉजी के भी फादर कौन है, अरिस्टोटल है, ठीक है। ये दोनों को फादर अरिस्टोटल, और जो बोटनी के फादर है ये थियोफ्रेस्टस है, थियोफ्रेस्टस। ये जो थियोफ्रेस्टस है ये हमारा किसके फादर है, बोटनी के फादर है, और ये जूलॉजी के फादर है अरिस्टोटल है, और बायोलॉजी के भी फादर अरिस्टोटल है। और इसके तो ये न्यूटन हो गए, उसके बाद अल्बर्ट हो गए, अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन, TIN,
ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन हो गए, उसके बाद हमारा गैलीलियो गैलीली हो गए, गैलीलियो गैलीली हो गए। तो ये लोग क्या है, ये मतलब फादर ऑफ फिजिक्स है। अभी हम लोग इसमें बेसिकली अब हम लोग बात करते हैं फिजिक्स के। तो ये चीज़ें आप लोग इतना आई थिंक नोट कर लिए होंगे, ये डायग्राम बना ले और इसको नोट कर ले। अभी हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे फिजिक्स के। इसमें अब हम लोग बात करेंगे जो फिजिक्स है, ठीक है। तो फिजिक्स जो है ना वो ग्रीक वर्ड, ठीक है, फिजिक्स इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फ्यूसिस। ये किससे बना है, तो ये फिजिक्स जो है ये ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से लिया गया है, फ्यूसिस। और फ्यूसिस का मीनिंग क्या होता है, तो फ्यूसिस का मीनिंग जो होता है ना, ये फ्यूसिस का मीनिंग होता है नेचर। फ्यूसिस का मीनिंग क्या होता है, नेचर। ये जो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड कौन से वर्ड से लिया गया है, फ्यूसिस। और फ्यूसिस का मीन्स होता है नेचर। और इसको सबसे पहले जो फिजिक्स वर्ड का यूज किया था वो कौन किया था, तो हमारे ग्रीक, ठीक है, कौन है, हमारे एंशिएंट साइंटिस्ट अरिस्टोटल जो है वही है, जिनको हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी या जूलॉजी के नाम से जानते हैं ना। वही क्या बताए थे, सबसे फर्स्ट टाइम उन्होंने ही इसको, इस वर्ड को इंट्रोड्यूस किया। किस वर्ड को, फिजिक्स वर्ड को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। कौन, उनका नाम था अरिस्टोटल। अरिस्टोटल वो कब किए थे, तो 350 बीसी में, ठीक है, 350 बीसी में इस फिजिक्स वर्ड का यूज किए थे। देख लिया, आज से मतलब बोल सकते हैं कि लगभग 2000 तो इधर हो गया, ठीक है, उधर 3, यानी बोल सकते हैं लगभग 2400, है ना, ईयर्स के आसपास पहले एगो उन्होंने इस फिजिक्स वर्ड का इंट्रोड्यूस कर दिए थे। आज हम लोग फिजिक्स बोलते हैं, बहुत हार्ड लगता है। देखिए उस टाइम इन्होंने वर्ड बता दिया फिजिक्स वर्ड के बारे में। और उसके बाद इनका भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा फिजिक्स के क्षेत्रों में। अरिस्टोटल एक माना जाता है कि पूरे होल साइंस में इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। आप लोग देख सकते हैं जैसे बायोलॉजी जूलॉजी के फादर वही है, टोटल चीज़ें बताए हुए हैं। तो इसमें अगर बात करते हैं हम लोग फिजिक्स का डिफिनीशन, तो फिजिक्स का डिफिनीशन क्या होता है, फिजिक्स का डिफिनीशन, फिजिक्स इज, अच्छा फिजिक्स किसका ब्रांच है, साइंस का। तो फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस in which we deals nature and natural phenomena, ठीक है। ये क्या है, मतलब फिजिक्स एक ब्रांच है किसका, साइंस का, जिसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं, नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। और इसका डेफिनेशन ऐसे भी दे सकते हैं, फिजिक्स इज ए स्टडी ऑफ स्पेस, ठीक है, स्पेस, एनर्जी, वर्क, टाइम, स्पेस, ये सभी मतलब जो है स्पेस, इसका स्टडी करते हैं हम लोग। या जितना भी नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ये भी नॉन लिविंग थिंग्स है। या नेचर में जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं ना, टोटल चीज़ें फिजिक्स के अंदर मतलब क्या करना है, स्टडी। क्योंकि जो फिजिक्स है ना, इसका मतलब अगर हम लोग बात करते हैं, इसका तो अरिस्टोटल ये ग्रीक वर्ड से लिया गया था फ्यूसिस, जिसका मीनिंग होता है नेचर। और इसका जो संस्कृत वर्ड, जो इंडिया में हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं ना, संस्कृत किस वर्ड से लिया गया, तो संस्कृत का वर्ड भौतिकी से लिया गया है, भौतिकी। अब भौतिकी के मीन्स होता है फिजिकल वर्ल्ड, या हम लोग बोल सकते हैं भौतिकी मीन्स होता है फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। भौतिकी मीन्स क्या होता है, फिजिकल वर्ल्ड। तो वही हुआ, जितना भी फिजिकल वर्ल्ड है उसके बारे में स्टडी करना है, क्या है, फिजिक्स है। तो सिमिलर वर्ड, सिमिलर मीनिंग है, जैसे नेचर के बारे में स्टडी है, वही चीज़ें फिजिकल वर्ल्ड के बारे में। जैसे मान लीजिए जियोग्राफी, ठीक है, जियोग्राफी एक पार्ट हो गया, ये भी फिजिक्स में, फिजिकल जो भी है साइंस उसके पार्ट है जियोग्राफी। क्योंकि बहुत ऐसे चीज़ें पढ़िएगा जो फिजिक्स में, जैसे मान लीजिए आप सोलर सिस्टम पढ़ा है, तो सोलर सिस्टम आपको जियोग्राफी में मिलेगा पढ़ने को, और सोलर सिस्टम आपको मिलेगा फिजिक्स में भी पढ़ने को, जब नेचर एंड नेचुरल फिनोमेनन आएगा। जैसे मान लीजिए अर्थ पढ़ना है हम लोग को, फिजिक्स में भी पढ़ना है, और अर्थ आपको जियोग्राफी मिलेगा। तो ये चीज़ें कॉमन है, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का फिजिक्स का डिफिनीशन। और इसको कौन दिए थे, ठीक है, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कौन कराया था, तो अरिस्टोटल कराए थे 350 बीसी में। और भौतिकी, संस्कृत वर्ड भौतिकी लिया गया, और भौतिकी का मीनिंग भी होता है फिजिकल वर्ल्ड।
तो ये रहा हम लोग का ये फर्स्ट पार्ट। आज हम लोग इस वीडियो में इतना किए, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसमें आएंगे। नेक्स्ट पार्ट हम लोग का जो हो जाएगा, ये तो इम्पोर्टेंट था ही, इसका नॉलेज हमको बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कोई फिजिक्स पूछ दे, डिफिनीशन पूछ देते, हम लोग नहीं पता होता है, ठीक है, उस टाइम थोड़ा सा हम लोग मतलब बुरा फील करते हैं, लेकिन अभी नहीं, ऐसा आप लोगों के साथ नहीं होगा। और ये आप लोग पूरा डिटेल बता सकते हैं कि कब दिया था, कौन दिया था, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कहाँ से कराया था, है ना, कब कराए थे, और किस वर्ड से लिया गया। तो ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से लिया गया, जिसका मीनिंग होता है नेचर। अगर संस्कृत वर्ड पूछे तो बता दीजिएगा भौतिकी, उसका मीनिंग क्या होता है, विच मीन्स फिजिकल वर्ल्ड। तो थैंक्स आज के इस वीडियो के लिए, ठीक है, और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कर ले। और नेक्स्ट जो हम लोग का वीडियो आएगा, उस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, फिजिक्स का डिफिनीशन तो हो गया, अब हम लोग बात करेंगे कुछ टेक्नोलॉजीज और उसके बेस्ड में, मतलब जो भी मतलब डिवाइसेस बनाया हुआ है, ठीक है, या कोई चीज़ें, कोई जिसने फेनामिनन पर, जैसे मान लीजिए स्टीम इंजन। तो स्टीम इंजन किस पे है, लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, हीट के बेसिस पे वो चलता है, तो लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स के बेस पे वो कॉन्सेप्ट वो बनाया गया। अगर बात करते हैं रॉकेट, तो रॉकेट किस पे, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। तो इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं, और कुछ साइंटिस्ट और उनके डिस्कवरी भी करने वाले हैं। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं, तो उस पर भी सर्च करके जुड़ सकते हैं, हम कमेंट सेक्शन में उसका लिंक दे देंगे। उसका लिंक है हम लोग का, ये बोल सकते हैं, उसका चैनल का नाम है फिजिक्स क्लासेज, सेम जो यूट्यूब का नाम है वहीं फिजिक्स क्लासेज बाय सुजीत सक्सेना उसका नाम है चैनल का, इसका सक्सेना, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। उस पर हम लोग ये डाल देंगे, बहुत सारे उस पर क्वेश्चन हम डालते रहते हैं डेली, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। थैंक्स, आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।